नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। यहाँ हम हर बार कुछ नया और प्रेरणा देने वाला सीखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए बहुत खास है। किताब का नाम है द डिसिप्लिन ट्रेडर और इसे लिखा है मार्क डगलस ने। मार्क डगलस वही लेखक हैं जिन्होंने ट्रेडिंग इन द जोन लिखा, लेकिन दी डिसिप्लिन ट्रेडर उनकी पहली किताब है और ये ट्रेडिंग के मनोविज्ञान पर गहरी बात करती है। जरा सोचो, तुम एक ट्रेडर हो, तुमने बहुत मेहनत की, चार्ट्स पढ़े, रणनीतियां आज बनाई, लेकिन फिर भी तुम्हें बार बार नुकसान हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या तुम्हारी रणनीति में कमी है या कुछ और है जो तुम्हें रोक रहा है? मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में असली रुकावट तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे डर और तुम्हारे गलत विश्वास। दी डिसिप्लिन ट्रेडर यही सिखाती है, अपने दिमाग को समझना, जज्बातों पर काबू पाना और एक अनुशासित ट्रेडर बनना। ये किताब उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हैं या जो सेल्फ हेल्प के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। आज हम इस किताब के मुख्य सबक एक कहानी के जरिए समझेंगे। ये कहानी है एक ट्रेडर की जिसका नाम है राहुल। राहुल ने मार्क डगलस के सिद्धांतों को अपनाकर अपनी ट्रेडिंग जिंदगी को बदला। चलो उसकी कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक ट्रेडर था जिसका नाम था राहुल। राहुल स्टॉक मार्केट में कुछ सालों से काम कर रहा था। उसने ट्रेडिंग कोचिंग ली थी, कई रणनीतियां सीखी थीं, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पा रहा था। वो हर बार वही गलतियां करता। कभी डर के मारे ट्रेड जल्दी छोड़ देता, कभी लालच में ज्यादा जोखिम ले लेता। एक बार उसने एक बड़ा ट्रेड लिया। उसे लगा कि ये ट्रेड उसे बहुत मुनाफा देगा, लेकिन मार्केट उल्टा गया और राहुल ने अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा खो दिया। वो हताश हो गया। उसे लगा शायद ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है। फिर एक दिन राहुल की मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। उस दोस्त ने राहुल को द डिसिप्लिन ट्रेडर किताब दी और कहा, राहुल, ट्रेडिंग में सफलता टेक्निक से ज्यादा तुम्हारे दिमाग पर निर्भर करती है। इस किताब को पढ़। राहुल ने किताब खोली और मार्क डगलस के विचारों ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। चलो देखते हैं मार्क डगलस ने क्या सिखाया और राहुल ने इन सिद्धांतों को कैसे इस्तेमाल किया। एक, अपने दिमाग को समझो। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे पहले अपने दिमाग को समझना जरूरी है। हमारा दिमाग बचपन से कुछ विश्वास बनाता है, जैसे गलती करना बुरा है, हारना अच्छा नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग में ये विश्वास तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में हारना और गलतियां करना आम बात है। राहुल को भी यही समस्या थी। वो हर नुकसान को अपनी हार मानता था। उसे लगता था कि वो नाकाम है। डगलस ने सिखाया कि ट्रेडिंग एक संभावना का खेल है। हर ट्रेड का परिणाम अनिश्चित होता है। राहुल ने अपने दिमाग को समझा। उसने अपने पुराने विश्वासों को पहचाना। उसने माना कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है और हर नुकसान उसे बेहतर बनाएगा। एक बार राहुल ने एक ट्रेड लिया। वो ट्रेड हार गया, लेकिन इस बार उसने खुद को दोष नहीं दिया। उसने उस ट्रेड से सीखा और अगली बार बेहतर रणनीति बनाई। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। मुख्य सबक, ट्रेडिंग में सफलता के लिए अपने दिमाग को समझो, अपने पुराने विश्वासों को पहचानो और स्वीकार करो कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। दूसरे, अनुशासित ट्रेडर बनने के लिए नियम बनाओ। मार्क डगलस कहते हैं, अनुशासन ट्रेडिंग की रीढ़ है, लेकिन अनुशासन का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं है। इसका मतलब है उन नियमों को हर हाल में मानना। राहुल पहले अपने नियम तोड़ देता था। कभी वो लालच में अपनी रणनीति बदल देता, कभी डर में ट्रेड जल्दी छोड़ देता। डगलस ने सिखाया, एक सख्त ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उसे हमेशा मानो। राहुल ने एक ट्रेडिंग प्लान बनाया। उसने तय किया कि वो हर ट्रेड में कितना जोखिम लेगा। उसने स्टॉप लॉस और टारगेट सेट किए, और सबसे जरूरी बात, उसने अपने जज्बातों को ट्रेडिंग से दूर रखा। एक बार राहुल ने एक ट्रेड लिया। मार्केट थोड़ा नीचे गया। पहले वो डर जाता और ट्रेड छोड़ देता, लेकिन इस बार उसने अपने नियम माने। उसने स्टॉप लॉस तक इंतजार किया और बाद में मार्केट ऊपर गया। उसने अच्छा मुनाफा कमाया। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। मुख्य सबक, एक अनुशासित ट्रेडर बनने के लिए सख्त नियम बनाओ और हर हाल में उनका पालन करो। अपने जज्बातों को ट्रेडिंग से दूर रखो। तीसरी, जज्बातों को कंट्रोल करो। ट्रेडिंग में जज्बात सबसे बड़े दुश्मन हैं। डर, लालच, उम्मीद, ये सब तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं,
जज्बातों को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, अपने दिमाग को ट्रेन करो और अपने विश्वासों को बदलो। राहुल को लालच की बहुत आदत थी। एक बार उसने एक ट्रेड में अच्छा मुनाफा देखा। उसने सोचा और मुनाफा हो सकता है। उसने अपनी पोजीशन बढ़ा दी, लेकिन मार्केट नीचे गया और उसका सारा मुनाफा चला गया। डगलस ने सिखाया, लालच और डर को पहचानो और उन्हें अपने फैसलों पर हावी ना होने दो। राहुल ने ध्यान करना शुरू किया। हर ट्रेडिंग सेशन से पहले वो शांत बैठता, अपने लक्ष्य याद करता। वो कहता, मैं अनुशासित रहूंगा, मैं अपनी रणनीति मानूंगा। इससे उसके जज्बाती फैसले कम हुए। एक बार उसने एक ट्रेड लिया, मार्केट नीचे गया, लेकिन वो शांत रहा। उसने अपनी रणनीति मानी और बाद में मार्केट वापस ऊपर गया। उसने मुनाफा कमाया। मुख्य सबक, जज्बातों को कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करो। ध्यान और आत्मचिंतन से अपने डर और लालच को पहचानो और उन्हें अपने फैसलों पर हावी न होने दो। चौथे, लंबे समय की सोच रखो। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में सफलता एक ट्रेड से नहीं मिलती, ये लंबे समय की सोच से मिलती है। ज्यादातर ट्रेडर्स हर ट्रेड को जीतना चाहते हैं, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। राहुल भी हर ट्रेड में मुनाफा चाहता था। जब वो हारता, उसे लगता कि वो नाकाम है। डगलस ने सिखाया, ट्रेडिंग को एक व्यवसाय की तरह देखो। हर ट्रेड के परिणाम पर ध्यान मत दो, अपने लंबे समय के प्रदर्शन पर ध्यान दो। राहुल ने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया। उसने हर ट्रेड का हिसाब रखा। उसने देखा कि लंबे समय में उसकी रणनीति काम कर रही थी। कुछ ट्रेड्स में नुकसान हुआ, लेकिन कुल मिलाकर वो मुनाफे में था। एक बार राहुल ने 5 ट्रेड्स लिए, उनमें से 3 में नुकसान हुआ, लेकिन 2 ट्रेड्स में अच्छा मुनाफा हुआ। कुल मिलाकर वो मुनाफे में रहा। उसने समझा कि लंबे समय की सोच उसे सफल बनाएगी। मुख्य सबक, ट्रेडिंग में सफलता लंबे समय की सोच से मिलती है। हर ट्रेड के परिणाम पर ध्यान मत दो, अपने समग्र प्रदर्शन पर ध्यान दो। 5वां, आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखो। मार्क डगलस कहते हैं, एक अनुशासित ट्रेडर में आत्मविश्वास और धैर्य होना चाहिए। बिना आत्मविश्वास के तुम अपनी रणनीति पर भरोसा नहीं कर पाओगे, और बिना धैर्य के तुम जल्दबाजी में गलत फैसले लोगे। राहुल पहले बहुत जल्दबाजी करता था। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता, वो डर जाता और ट्रेड छोड़ देता। डगलस ने सिखाया, अपनी रणनीति पर भरोसा रखो और धैर्य के साथ इंतजार करो। राहुल ने अपनी रणनीति पर काम किया। उसने देखा कि उसकी रणनीति लंबे समय में काम करती है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। एक बार राहुल ने एक ट्रेड लिया। मार्केट कई दिनों तक स्थिर रहा। पहले वो बेचैन हो जाता, लेकिन इस बार उसने धैर्य रखा। उसने अपनी रणनीति पर भरोसा किया और आखिर में मार्केट ऊपर गया। उसने अच्छा मुनाफा कमाया। मुख्य सबक, एक अनुशासित ट्रेडर बनने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य जरूरी है। अपनी रणनीति पर भरोसा रखो और सही समय का इंतजार करो। दोस्तों, ए डिसिप्लिन ट्रेडर पढ़ने के बाद मुझे लगा, ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये हमारी पूरी जिंदगी के लिए एक सबक है। ट्रेडिंग में जो सिद्धांत काम करते हैं, वो जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे अनुशासन, जज्बातों पर कंट्रोल और लंबे समय की सोच। राहुल की कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा। हम सब अपनी जिंदगी में डर और लालच से लड़ते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो या कोई और लक्ष्य। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को समझें, अपने विश्वास बदलें और अनुशासित रहें, तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। मैं सुझाव दूंगा, एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू करो। हर ट्रेड का हिसाब रखो, अपने जज्बातों पर नजर रखो और हर नुकसान को सीखने का मौका समझो। अगर तुम सेल्फ हेल्प में रुचि रखते हो, तो ये किताब तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। ये तुम्हें अपने दिमाग को बेहतर समझने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थी डिसिप्लिन ट्रेडर की कहानी और इसके शक्तिशाली सबक। मार्क डगलस ने इस किताब में ट्रेडिंग को एक मनोवैज्ञानिक खेल बताया है, जहां तुम्हारा दिमाग और अनुशासन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे तुम स्टॉक मार्केट में नए हो या अनुभवी ट्रेडर, ये किताब तुम्हें अपने दिमाग को समझने, जज्बातों पर कंट्रोल करने और एक अनुशासित ट्रेडर बनने का रास्ता दिखाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कमेंट में बताओ, आपका पसंदीदा सबक क्या था, या कोई और किताब जिसका सारांश आप चाहते हो। और हाँ, द डिसिप्लिन ट्रेडर जरूर पढ़ो। ये तुम्हारी ट्रेडिंग और जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहो, ट्रेडिंग करते रहो और बढ़ते रहो।